बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए ओथ ले चुके हैं और अब वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। नीतीश बाबू अब बिहार आएंगे, आज आए या फिर कल आए, और उन्होंने एक दिन पहले दिल्ली में कहा है कि 2-3 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाएगा और नया सरकार बन जाएगा। हम दिल्ली में रहे हैं और फिर दिल्ली में काम करेंगे, ये नीतीश बाबू ने साफ साफ कह दिया है। अब नीतीश बाबू के ओथ के बाद ये सवाल अब सियासी गलियारों में तैर रहा है कि बिहार का कौन अगला बॉस होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो चर्चा में सबसे ज्यादा नाम था सम्राट चौधरी का पोस्टर बीजेपी कार्यालय से फाड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया। उसके बाद में चर्चा और तेज हो गई कि क्या रेस से सम्राट चौधरी पिछड़ गए और कोई दूसरा नाम तय हो गया। आखिर क्या है पोस्टर फटने की सियासी संकेत, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि बिहार का जो सीएम का नाम लॉक हुआ है वो नाम कौन है, सम्राट चौधरी का पोस्टर क्यों फटा, किसके इशारे पर फटा, इसके सियासी संकेत क्या हैं, और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी विजय सिन्हा तो कभी श्रेयसी सिंह तो कभी अभय गिरी तो कभी संजीव चौरसिया तो कभी अलग अलग नामों की बातें हो रही है, और अलग अलग नेताओं, अमित शाह के साथ कई नेताओं के, अलग अलग नेताओं के पोस्टर भी उनके समर्थक सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, झारखंड के दर्शकों से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमाम दर्शकों से जो सूर्य बिहार को देखते हैं उनसे अपील करते हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री 2 से 3 दिनों के अंदर मिलने वाला है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में इसके संकेत दे भी दिए हैं और वो राज्यसभा के लिए ओथ ले चुके हैं। अब आधिकारिक तौर पर वो राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं और बिहार में अब वो बिहार लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद में फिर नए सीएम की ओथ सेरेमनी होगी। जानकारी के अनुसार पटना का गांधी मैदान में ओथ सेरेमनी होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और गांधी मैदान को बुक भी कर लिया गया है। इसकी पूरी तैयारी अंदर खाने में चल रही है और जो तारीख है, जो नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं उसके अनुसार तो वो 13 तारीख से 14 तारीख हो सकता है। लेकिन हम बता रहे हैं, मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सोर्सेस कह रहे हैं कि न 14 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा, न 13 को होगा, 15 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यानी बिहार के अगले बॉस का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को होगा और 15 अप्रैल का दिन जो है मुकर्रर कर दिया गया है। उसकी तैयारी चल रही है, पूरा सिस्टम उसमें लगा हुआ है। अब बात ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो मीडिया इंडस्ट्री, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर डिजिटल के बड़े प्लेटफॉर्म हो, वो तमाम लोग पहले अलग अलग नामों की चर्चा कर रहे थे कि विजय सिन्हा बनेंगे, कोई कह रहा था श्रेयसी सिंह बनेंगे, कोई कह रहा था कि संजीव चौरसिया बनेंगे, कोई कह रहा था कि संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनेगा, जनक चमार बनेंगे। कई नामों की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी बनेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं बनेंगे, वो कई पार्टियों से आए हैं। लेकिन 2 दिन पहले की अगर आप डिजिटल मीडिया को देखें, अखबारों की अगर कुछ खबरों को अगर आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ खबरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक स्वर से तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोग कहना शुरू कर दिए थे कि सम्राट चौधरी ही सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। यानी एक तरह से फाइनल हो चुका था कि सम्राट अब बिहार के सम्राट बनेंगे, मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसकी तैयारी लगभग हो गई है। मीडिया ने साफ साफ संकेत दे दिया था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं उसके बाद एक पोस्टर लगाया जाता है बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट के समर्थकों के द्वारा कि बिहार मांगे सम्राट। इस तरह के कुछ कंटेंट्स लिखे हुए थे और फिर वो पोस्टर को बीजेपी कार्यालय के बाहर से फाड़ा गया। मीडिया के कैमरों में वो पोस्टर, तस्वीरें जो है कैद हुई, पूरा वीडियो बना।
जब वो उसकी छीछा लेदर होने लगी कि बीजेपी कार्यालय के बाहर से सम्राट के पोस्टर फाड़ दिए गए, तो फिर सियासी गलियारों में एक बहस छिड़ गई कि क्या लगता है सम्राट चौधरी सीएम की रेस से पिछड़ गए हैं, कोई बीजेपी चौंकाने जा रही है, बीजेपी चौंकाने जा रही है, कोई संघ के बैकग्राउंड से ही नया बिहार का सीएम होगा, इसीलिए पोस्टर फाड़कर एक संकेत दे दिया गया। मोदी और शाह भी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, नीतीश और नितिन नवीन भी आएंगे, तो कोई नया बॉस आने वाला है। तो ये बात की चर्चा चल रही थी। हमने भी कई सोर्सेज से बात की, पता चला, एक तर्क दिया गया कि बीजेपी ने कहा छीछा लेदर के बाद कि बीजेपी का उस पोस्टर से कोई ताल्लुकात नहीं, किसने लगाया किसने फाड़ा ये पता नहीं है। लेकिन हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, हमने कल भी दिखाया था कि वो एक जो है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पोस्टर फाड़ा गया और फिर उस पोस्टर फाड़ने के बाद बीजेपी कार्यालय की ओर ही उस पोस्टर को ले जाया गया। अब जो सोर्सेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो पोस्टर लगाए गए थे उस पोस्टर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्टर था और उस पोस्टर के बाहर जो है सम्राट चौधरी के पोस्टर लगाया गया था और ये प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं हो सकते हैं। यही बात तर्क देकर बिहार के बड़े नेता के इशारे पर उस पोस्टर को उखाड़कर फेंक दिया गया और इससे जो है एक सियासी चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन बात बिहार के बॉस का है तो हमने सोर्सेज से पता किया, हमने 4 मार्च को भी बताया था और हम आज भी बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। बीजेपी जो नीतीश कुमार के जो इच्छाएं हैं, नीतीश कुमार की जो भावनाएं हैं, वर्तमान में उसका कद्र बीजेपी बिल्कुल करेगी और सम्राट चौधरी के ही चेहरे पर नीतीश ने मुहर लगाया है, क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ महीनों में सम्राट ने भरोसा जीता है। नीतीश कुमार के जो ब्यूरोक्रेट जो अदृश्य शक्ति बनकर जो सरकार चलाते थे उनके भी पसंद सम्राट बन गए हैं, इसीलिए सम्राट के चेहरे पर बीजेपी फिलहाल सहमति बनाएगी। लंबे समय तक सम्राट बिहार के सीएम रहेंगे ये नहीं कह सकते, बाद में बीजेपी चौंका सकती है, लेकिन सम्राट ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पोस्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सियासी कोई छोटा भी संकेत को मामूली नहीं समझना चाहिए, बड़े संकेत हो सकते हैं। सम्राट चौधरी को एक सियासी संकेत दिया गया हो कि आप इतने बड़े नहीं हैं, या अपने समर्थकों को साफ साफ समझा दीजिए कि वो प्रधानमंत्री या बीजेपी को रूल से बाहर नहीं जा सकते हैं, बीजेपी के संस्कार से बाहर नहीं जा सकते हैं। पोस्टर फटा है, मनमानी नहीं चलेगी, न कोई बयानबाजी चलेगी। अगर बीजेपी के हिसाब से ही सरकार चलेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, तो ये सियासी संकेत भी हो सकते हैं। बीजेपी है जैसे मध्य प्रदेश में चौंकाया था, राजस्थान में चौंकाया था, महाराष्ट्र में, ये तमाम तरह की चीज़ों को हो सकता है बीजेपी बिहार में चौंका सकती है। लेकिन जो हमारे सोर्स कह रहे हैं उसके अनुसार से सम्राट चौधरी ही सीएम हो सकते हैं। वैसे सीएम के लिए जेडीयू में भी एक गुट है जो चाहता है कि सीएम जेडीयू के पास ही रहे। बीजेपी में अलग अलग 2 गुट है। एक गुट है जो चाहता है कि किसी भी सूरत में सम्राट चौधरी सीएम ना हो, और एक गुट है जो चाहता है कि सम्राट चल सकते हैं। तो बीजेपी में अलग अलग 2 गुट एक्टिवेट है, लेकिन तय सीएम का फेस तय करना नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फिर नीतीश कुमार के पास ही है। उसमें कुछ नेता बिहार के रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन। ये सब नेताओं के सहमति ली जाएगी या इनका इच्छाएं ली जा रही है, लेकिन आखिरी मुहर तो मोदी और शाह ही लगाएंगे। इंतज़ार कीजिए, हमें भी इंतज़ार है कि बिहार का अगला बॉस कौन होगा। आप इस पूरे प्रकरण में क्या सोचते हैं? पोस्टर क्यों फाड़ा गया, किसके इशारे पर फाड़ा गया? अगर आपको जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताएं, आपकी राय भी हम देखेंगे। जो जितनी खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।